जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है 25 मई यानी कि बृहस्पतिवार और बस मेरी मॉर्निंग रूटीन की स्टार्टिंग हो गई है। तो चलिए बातें करते करते अपना काम निपटा लेते हैं। और मौसम का तो आप सबको पता ही है कि कुछ दिन से आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है। वैसे कल तो हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी, लेकिन बारिश होने से पहले 2 दिन लगातार आंधी आई थी। और हमारे यहाँ की रेतीली ज़मीन है तो धूल मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा उड़ती है। वैसे तो चाहे रेतीली ज़मीन हो या करड़ी मिट्टी हो, आंधी आती है तो घर का कोना कोना रेत का भर जाता है और घरों की क्लीनिंग कभी कंप्लीट नहीं होती है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। और ऊपर से आंधी वगैरह आ जाती है तो हमारा काम डबल हो जाता है। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल से मौसम चेंज हो रखा था उसकी वजह से या पता नहीं क्या बात है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा मतलब कि भड़क हो जाती है। दर्द बोल लीजिए आप, जो मीठा मीठा दर्द रहता है, हमारे यहाँ तो हम भड़क बोल लेते हैं। तो गर्मियाँ आते ही ये प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हो जाती है। जैसे पंखा या कूलर के सामने सोते हैं तो पैरों में भड़क बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो बस कल से मौसम चेंज हो गया, इसी वजह से या पता नहीं क्या रीज़न है, पैरों में बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे हल्का हल्का सा दर्द है और काम भी नहीं हो पाता। थोड़ी सी देर तो मैं सुबह उठते ही जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ और उसके बाद फिर मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। गर्मियों में मुझे ये प्रॉब्लम रहती है, सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। गर्मियों में शायद ये कूलर पंखे वगैरह की हवा है नहीं, ये मुझे सूट नहीं करती है और कूलर या पंखे के बगैर तो हम सो भी नहीं पाते हैं। तो जी अंदर की क्लीनिंग हो गई थी और अभी मैं लग गई हूँ बाहर की क्लीनिंग में। आज ये भी मेरे साथ लगे हुए हैं। खेत इनको जाना नहीं है क्योंकि बारिश हो गई है, तो खेत का काम हमारा पानी वगैरह का थोड़ा सा कम हो गया है। वैसे तो यहाँ की ज़मीन के हिसाब से 2 दिन या 3 दिन निकलते हैं गर्मियों के मौसम में। गर्मी हो या सर्दी हो, पानी यहाँ पर चलता ही रहता है, लेकिन 2-3 दिन और बारिश हो जाएगी तो फिर हो सकता है और भी टाइम मिल जाएगा। नहीं तो हमारा काम तो हमेशा चलता ही रहता है, घर का खेत का हम लगे ही रहते हैं। तो जी बस अभी बैठक की क्लीनिंग हो गई है, अंदर के कमरों की क्लीनिंग हो गई है, बच्चे स्कूल चले गए थे तो बस हम दोनों लग गए अपने काम पर। अभी बस ये पलंग वगैरह बिछा दिए हैं और झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे हमारी बैठक में इतना ज़्यादा सामान तो है नहीं, बस पलंग है। तो इनकी आज मैंने चादर वगैरह चेंज कर दी थी और सिर्फ बैठक की और जो अंदर के 2 कमरे हैं वहाँ की चादर वगैरह चेंज करके साफ़ सफाई की है। पोर्च में अभी सामान फैला हुआ है। पोर्च में हम 2 पलंग रखते थे, बल्कि 2 के भी अभी गर्मियों में बाहर सोने लगे हैं तो 3 पलंग हो गए थे। तो यहाँ के मैंने 2 पलंग अंदर डाल दिए हैं और पोर्च में रखा है सिर्फ 1 पलंग। क्योंकि पोर्च में हम पलंग वगैरह रखते हैं ना तो फैलारा बहुत ज़्यादा फैलता है। बच्चों का क्या है कि पलंग रहते हैं तो बस सारा सामान, ड्रेस वगैरह, जूते तो नहीं, बैग वगैरह जो कुछ भी होता है ना फैला कर छोड़ देते हैं और वैसे भी सामान बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो इसलिए मैंने बस 1 पलंग रख दिया है, बाकी के 2 पलंग अंदर सेट कर दिए हैं। और अभी ये जो पोर्च है इसमें ये दरवाज़ा बहुत बड़ा है, इसी वजह से बारिश होती है तो पानी भी अंदर सीधा जा जाता है, पलंग भीग जाते थे तो पलंग अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। अभी झाड़ू मैंने लगा दी है और ये गेंदे के पौधे उगे हुए थे। पहले हमारे यहाँ जो गेंदे के पौधे थे उनके बीज गिर गए थे तो काफ़ी सारे पौधे तैयार हो गए थे। तो हम सोच रहे थे कि बारिश का मौसम हो तभी लगाएंगे, तो आज थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी तो वो पौधे लगा दिए हैं। और अभी बना लेते हैं चाय। चाय का तो आप सबको पता ही है कि सुबह सुबह 2-3 बार चाय तो हम पीते हैं, लेकिन अभी गर्मियों के मौसम में सिर्फ 2 बार चाय पीते हैं। और नाश्ता मैंने बनाया नहीं, वैसे तो नॉर्मली नाश्ता हम बहुत कम करते हैं, लेकिन अभी मैंने जो ये गोले के लड्डू बनाकर तैयार किए थे 4-5 दिन पहले, वो ले लेते हैं दूध के साथ। तो मैं सिर्फ कभी कभी ही लेती हूँ, ज़्यादातर चाय के साथ ही ले लेते हैं। वैसे लड्डू वगैरह हम कुछ भी खाते हैं तो वो दूध के साथ ज़्यादा अच्छे रहते हैं, चाय के साथ इतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो जी चाय पीने के बाद मैं फिर से लग गई हूँ मेरे काम पर। अभी ये फ्रिज और कूलर साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो अभी मुझे स्टोर भी साफ़ करना है, लेकिन उसको मैं बाद में करूँगी। अभी बस यहाँ से ये साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद फिर पोर्च में झाड़ू लगाऊंगी और फिर लगाऊंगी बाहर ठाणों में झाड़ू। सुबह सुबह के 1.5-2 घंटे मेरे आराम से निकल जाते हैं झाड़ू लगाने में ही, लेकिन आज मुझे बाहर के आंगन में झाड़ू नहीं लगानी थी तो वो टाइम थोड़ा सा मेरे पास बच गया था। तो जी भी यहाँ का काम सारा निपट गया है और अभी पैरों में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होने लगा था तो मैंने दवाई ले ली है। कुछ देर आराम कर लेते हैं और उसके बाद फिर नहा धोकर खाने की तैयारी करेंगे। तो जी अभी बज गए हैं 12 और बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में। खाना बना लेते हैं। वैसे सब्जी मुझे बनानी नहीं है, सब्जी रात की रखी है गुआर की, बस थोड़ा सा पनीर बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। कई दिन हो गए थे, बस सब्जी वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रही थी और खाना कुछ ऐसा ही चल रहा था। मैं सोचा चलो आज पनीर बना लेते हैं। दूध घर पर रहता ही है और घर के दूध का यही फ़ायदा है कि खोआ पनीर जो चीज़ हम चाहें बना सकते हैं।
तो जी चलिए अभी झटपट बस खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आज वैसे तो मैं लेट हो गई हूँ, 12 बज गए हैं, लेकिन घर पर कोई खाने वाला है नहीं, रितिका के पापा भी नहीं है, तो मुझे खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं थी। बस आराम से मैंने मेरा काम निपटाया है, थोड़ी सी देर आराम किया है, नहाना धोना किया, उसके बाद फिर अभी किचन में आई हूँ। और अभी भी मुझे रोटियाँ बना कर ही रखनी है। आज पता नहीं क्या बात है, मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। वैसे तो ये जो गुआर की फली की सब्ज़ी होती है ये भी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन जो ये हम दुकान से गुआर लेकर आते हैं ना, लंबा लंबा सा होता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। खेत का जो गुआर रहता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे उसकी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। ये वाली सब्ज़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मियों में तो ये सारी सब्जियाँ ही आती हैं। गर्मियों में पसंद नापसंद के बहुत कम ऑप्शन रहते हैं, और सब्ज़ी कुछ ना कुछ बनानी ही पड़ती है, सुबह शाम। हर रोज़ सुबह शाम तो नहीं बनाते, लेकिन डेली की यही है, क्या बनाएं क्या बनाएं। तो मैंने सोचा चलो शाम की प्रॉब्लम ख़त्म करते हैं, पनीर बना लेते हैं। तो जी अभी दूध हमारा गर्म हो गया था, और अभी इसमें मैंने डाल दी है टाटरी। टाटरी को मैंने पहले पानी में डालकर छोड़ दिया था। ये पानी में डालकर छोड़ देते हैं तो अपने आप पिघल जाती है, और थोड़ी थोड़ी करके ही डालें पनीर। चाहे आप किसी भी चीज़ से बनाएं, जैसे नींबू, टाटरी या फिर दही, कोई भी चीज़ हो थोड़ी थोड़ी करके डालें, इससे हमारा पनीर ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। एक साथ डाल देते हैं सारी तो पनीर भी नहीं बनता है, और वो चीज़ फिर थोड़ी सी ज़्यादा डल जाती है। नींबू वगैरह हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं तो पनीर में हल्का सा खटास आ जाता है। तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें, और बस गैस को लो टू मीडियम रखा था मैंने, और अभी पनीर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी इसको छान कर हम रख देंगे, और साथ ही बना लेते हैं रोटियाँ। तो जी अभी शाम हो गई है, और मैंने गैस को बाहर निकाल लिया था। खाना मुझे खुले में बनाना ज़्यादा पसंद है, रसोई में मुझे घुटन सी होने लगती है, और बाहर आराम से बैठकर भी बना लेते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ आ गई थी तेज़ की बारिश। बारिश कम थी, आंधी ज़्यादा थी। इन दिनों की बारिश में यही होता है, बारिश कम रहती है, आंधी ज़्यादा आती है, और ये गेट इतना बड़ा है कि सारा पानी अंदर आता है। तो सारा सामान मैंने फिर से उठाकर अंदर रख दिया है, और अभी लग गई हूँ मैं खाने की तैयारी में। और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ हांडी पनीर, और साथ में नान। वैसे मेरा कोई प्रोग्राम तो था नहीं, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले मिट्टी की हांडी मंगवाई थी। वो मैंने पहले उसमें जो हम चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है ना, वो 7-8 दिन उसमें डालकर रखी थी। ऐसा ही बताया था कि इसमें 7-8 दिन जो चाय पत्ती रहती है वो डालकर रख देना, और उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। तो मैंने 7-8 दिन तो उसमें चाय पत्ती डालकर रखी, फिर उसको साफ़ करके रख दिया था। और फिर मैं सोच रही थी कि अभी इसमें सबसे पहले क्या बनाएं, तो आज मैंने पनीर बनाया ही था, तो मेरा मन कर गया कि चलो आज हांडी पनीर बनाते हैं। और तैयारी पहले मेरी थी चूल्हे पर बनाने की, लेकिन फिर शाम होते होते मौसम चेंज हो गया, तो बस आज गैस पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम नान बनाने के लिए आटा घोल कर रख देते हैं। तो उसके लिए मैंने चीनी, नमक और 2-3 चम्मच देसी घी डाला था, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, और जो कटोरी हमने जिससे हम मतलब कि आटा मैदा कुछ भी लेने वाले हैं, वही 1 कटोरी भरकर मैंने दूध की डाल दी है। तो उन सभी चीज़ों का घोल तैयार कर लिया है, और फिर उसमें डाल दी 1 कटोरी गेहूं का आटा, और ये मैंने 1 कटोरी फुल मैदा ले ली है। आटा और फुल मैदा दोनों चीज़ें मैंने सेम ली है, और मैदा को भी हल्की सी छान लेते हैं। वैसे तो मैं बेसन, मैदा ये सारी चीज़ें छान कर ही रखती हूँ, लेकिन खाने से पहले हर चीज़ को छानना ज़रूरी होता है। तो जी बस अभी आटा और मैदा को अच्छी तरह से घोल लेते हैं, और मैदा मैंने 2 बार करके डाली है, एक बार में सारी नहीं डाली थी, क्योंकि बैटर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके ही डालते हैं। तो ये देखिए अभी आटा मैंने गूँथ लिया है, और इस पर मैंने थोड़ा सा देसी घी और लगा दिया था। आप चाहें तो जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ना डालें, क्योंकि सरसों के तेल की फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। तो जी मैंने अभी हांडी को गर्म कर लिया है, और इसमें डाल दिया है 1 कड़छी सरसों का तेल, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख ली थी, कढ़ाई में तेल रखा ही था। तो अभी हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं, और पनीर के मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीस कट किए हैं। मटर पनीर बनाते हैं हम तो थोड़े से छोटे छोटे पीस डाल लेते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन अकेला हम पनीर बनाते हैं तो बड़े बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। तो बस अभी हम पनीर को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और पनीर को मैंने मतलब हल्का हल्का फ्राई नहीं किया है, गोल्डन ब्राउन फ्राई किया है, क्योंकि अकेला पनीर बनाते हैं तो ये वाला पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है। जो हम हल्का हल्का पनीर फ्राई करते हैं, वैसा पनीर मैं मटर पनीर बनाती हूँ तब फ्राई करते हैं। अकेला पनीर बनाती हूँ तो पनीर को थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्राई करती हूँ। तो अभी तेल हमारा गर्म हो गया था, तो सबसे पहले इसमें मैंने डाल दी है लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 1 तेज़ पत्ता,
वो ये 2-4 खड़े मसाले डाले हैं, उनके हल्का सा भुनने के बाद फिर डाल दिया है लहसुन। लहसुन मैंने काट कर डाला है और लहसुन भुनने के बाद फिर 1 चम्मच जीरा डाला। 2-3 मैंने हरी मिर्च लंबी लंबी कट की थी, उनको हल्का सा भून लिया और उसके बाद फिर डाल दी प्याज। प्याज को अभी अच्छी तरह से भून लेते हैं और आँच को रखा है मैंने लो टू मीडियम, क्योंकि हम मिट्टी के हांडी में बना रहे हैं तो आँच धीमी धीमी ही जलाएंगे। प्याज हमारी भून गई थी तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिए टमाटर और साथ में डाल दिया है नमक। अभी टमाटरों को पका लेते हैं। तो जी टमाटर हमारे पक गए हैं और अभी इसमें हम डाल देंगे मसाले, और जो मसाले हम सब्जी में डालते हैं वही मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला। और इसमें हम सारे मसाले जैसे गरम मसाला वगैरह अभी डाल देंगे, क्योंकि बाद में हम इसको लॉक करने वाले हैं। और साथ ही मैंने ये 2 चम्मच फ्रेश मलाई ले ली है, ये डाल दी है। मलाई डाल लें या दही डाल लें, लेकिन मलाई से ज़्यादा रिच फ्लेवर आता है। तो जी बस अभी मलाई डालकर थोड़ी सी देर चलाते रहेंगे। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है 1 गिलास दूध। दूध भी मैंने 2 बार करके डाला है, एक बार में सारा नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाला था। और आँच को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में हम खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जी अभी मसाले और दूध हमारा अच्छी तरह से पक गया था और अभी इसमें हम डाल देते हैं पनीर। जैसे एल्युमिनियम स्टील वगैरह के बर्तन तो हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों का छोटे बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है। और पहली बार मैं हांडी में बना रही थी तो मुझे थोड़ा सा ये डर भी लग रहा था, कहीं ये फूट ना जाए, तिड़क ना जाए। अभी पनीर डालकर मैंने मिक्स कर दिया और उसके बाद फिर गेहूं के आटे से इसको लॉक कर दिया है। इसको अभी हम बिल्कुल लो आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। हांडी को मैंने उतार दिया है और अभी हम बना लेते हैं नान। और हांडी पनीर और नान का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, और सारी चीज़ें घर पर ही थी तो फिर मैं सोचा चलो आज डिनर कुछ स्पेशल बनाते हैं। बारिश का मौसम है, काम भी नहीं है कुछ, अंदर बैठे बैठे काम होता रहेगा। वैसे मैं लगी थी शायद 6 या 6:30 बजे के आसपास लगी थी और रात के 11 बज गए थे मुझे मेरा सारा काम निपटाते निपटाते। लेकिन ये है कि अभी इतनी गर्मी भी नहीं है, गर्मी ज़्यादा रहती है तो किचन का काम करने में हमें थोड़ी सी घबराहट सी होने लगती है और मन भी नहीं करता है। लेकिन बारिश का मौसम है और ठंड भी हो गई है हल्की सी, तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। कई दिनों से मैंने पनीर वगैरह कुछ बनाया भी नहीं है, आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर में पनीर बना है, नहीं तो कई दिनों से अभी तो बस ऐसे ही चल रहा था। तो अभी एक बार फिर से मैंने मैदा को अच्छी तरह से गूँथ लिया है और फिर बना लेंगे रोटी। और इसमें कोई गोल शेप नहीं देनी होती हमें, जैसी चाहे वैसी, क्योंकि आटा हमारा थोड़ा सा नरम ज़्यादा रहता है तो फिर गोल शेप बन भी नहीं पाती है। और अभी इसको हम ऐसे लेयर बना लेंगे जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना वैसे, और फिर इसको रोल कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लच्छा पराठा बनाकर तैयार करते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डालूँगी, मैंने लहसुन और हरी मिर्च कट करके रखे हैं वो डालूँगी। आप चाहें तो आप क्या चाहें, घर पर हो तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर पर अभी हरा धनिया रहता नहीं है। और थोड़ी सी मैंने कलौंजी डाली है। बस अभी ये 2-3 मसाले डालकर और इसको हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। और मैंने लोहे का तवा ही लिया है, मेरे पास नॉन स्टिक पैन या तवा वगैरह कुछ है नहीं। और मैं आप सबके साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ हमेशा जो सारी चीज़ें घर पर आसानी से मिल जाएं, क्योंकि मेरे पास भी कोई भी ऐसी चीज़ होती ही नहीं है और मैं भी यही देखती हूँ कि हम घर पर आसानी से क्या बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी बस अभी इसके ऊपर हम लगा देंगे देसी घी। मैं हमेशा खाना देसी घी और सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, और देसी घी की तो बात ही कुछ अलग होती है। घर का बना हुआ देसी घी हम किसी भी खाने में डालते हैं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो जी अभी नान भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और सब्जी भी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है। तो ये जो मैंने आटा लगाया था इसको हटा देते हैं। इसको या तो हम चाट में डाल देंगे, चाट बोल लीजिए या बाखर बोल लीजिए, जो हम भैंसों के लिए बनाते हैं, या फिर इसकी मैं रोटियां बनाकर तैयार कर लूँगी। थोड़ी सी देर पानी में डालकर छोड़ देंगे तो जैसा हम आटा गूँथ कर तैयार करते हैं ना वैसा ही हो जाएगा। और अन्न देवता को इधर उधर डालना भी नहीं चाहिए। वैसे हम तो पशु रखते हैं तो खाने पीने का कुछ भी बचता है वो चाट में डाल देते हैं या फिर कुत्तों को डाल देते हैं। तो जी अभी सब्जी और नान हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और मैंने प्लेट लगा दी है। आज सबको गरम गरम खाना ही परोस दिया है, क्योंकि नान गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं। वैसे मिट्टी की हांडी में हम खाना बनाते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं तो वो 1-1.5 घंटे तक बिल्कुल भी ठंडी नहीं रहती। जैसे एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन में तो बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन मिट्टी की हांडी में खाना हमारा काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और वैसे भी मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, वो तो आप सबको पता ही है। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 और खाना वाना हमारा बन गया है, सबका खाना हो गया है।
अभी मैंने ये मेरी प्लेट लगा ली है, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और बस अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे, थोड़ा बहुत काम बाकी है वो निपटाएंगे। बाहर अभी तक आई हुई है हमारे यहाँ बारिश, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, 2 दिन से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ।